देखिए, अगर आपको मकान पसंद आ गया है तो फिर लेने देने की बात आगे बढ़ाए। मकान तो पसंद आ गया है फकीर चंद जी, मगर हमें बिल्कुल खाली मकान चाहिए। आज के दौर में किराएदारों से मकान खाली करवाना मुर्दे को जिंदा करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ओहो, आप फिक्र मत कीजिए, मुर्दा भले जिंदा ना हो लेकिन मकान जरूर खाली हो जाएगा। मैंने एक बहुत खतरनाक आदमी को मकान खाली करवाने के लिए भेजा है। अब तक तो मकान खाली भी हो गया होगा। तुम जबान के मीठे हो मगर फितरत के बेईमान। हम जैसे शरीफों को बेवकूफ बनाकर उनसे नौकरी के नाम पर जुर्म कराते हो। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ? एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो दांत तोड़कर टेबल पे बिखर दूंगा, फिर उन्हें गिनते रहना। तुम अपने मालिक को धमकी दे रहे हो? मालिक? कौन मालिक? मैं तुझ जैसे कमीने बेईमान आदमी की यहां नौकरी करके मजदूरों के पवित्र धंधे की तौहीन नहीं कर सकता। मैं तेरी नौकरी को लात मारता हूं। फकीर फकीर। अबे क्या फकीर फकीर लगा रखा? ओह, मेरा मतलब है ये तुम्हारा आदमी फकीर चंद जी तुम्हारे ही सर पर जूता मारकर चला गया। अरे परवाह नहीं, मेरे पास इससे भी ज्यादा मजबूत जूता है। मेरा मतलब है मजबूत गुंडा। अभी बुलवाता हूँ, चुटकियों में मकान खाली करवा देगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए। हाँ, उखाड़ के फेंक दो सड़े हुए मकान को। अरे क्या कर रहे हो? मकान बिगाड़ रहे हो। बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग ये? अरे ठहरो भाइयों, अरे जान दे। ये क्या है? हट भागने से। तो डालो इस बैग को। अरे सुनो, रुको, तुम ये क्या तोड़न खड़ी कर रहे हो? अरे 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 सुनो, अरे क्या 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 बेटे बेटे की लगी तो नहीं? अरे मारा। तेरे को पहले भी बोला था लियो, 1000 साल जियो मगर राजा से पंगा मत लियो। तो फिर आ गया। हाँ, अबे हट चटनी के, इसके नीचे दबा कर 2 चपटा बना दूंगा। अबे जाबे चपटे, तू क्या चपटा करेगा? यमराज का रिश्तेदार लगता है क्या? वो भैंसे पर आता है तो इस लोहे के भैंसे पर आया है। तेरी जात का बेदा मारूं। देसी मारना। पहले इसकी कब्र बनाओ, फिर इस मकान का कब्रिस्तान बना दो। कौन किसकी कब्र बनाता है उसका फैसला अभी कर देते हैं। चलो। पकड़ो साले को। दुनिया कहती है लियो, 1000 साल जियो।
अरे कमबख्त, आप लोग अपने अपने घर जाइए। आज के बाद कोई माय का लाल आप लोगों का मकान खाली करवाना तो एक तरफ, उसका जिक्र करने तक नहीं आएगा। बेटा, तुम्हारी बातें सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम तो जानते हो मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। बस तो साहब, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आप मुझे अपनी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी दें तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा साहब। बस, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? साहब, भूखे को रोटी मिल जाए और अंधे को आंखें मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं तो दुर्गा, ए दुर्गा। एक्सक्यूज मी, हाय, ये क्या है? लॉरी है। ओहो, मालूम है, मगर मगर कहाँ से लाए? मिठाई वाले के यहाँ से। मैंने कहा कि 100 किलो लॉरी दे दो तो उसने मुझे ये दे दिया। ओहो, सीधे बोलो ना। मुझे ड्राइवर की नौकरी मिली है और यहाँ सब लड़कियों के रिश्तेदार मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियों में आते हैं, तो मैं अपने रिश्तेदार को लॉरी में लेने आ गया हूँ। चलो चलो मेरे साथ, तुम मेरी पहली सवारी हो। चलो चलिए ना। ओहो, आती हूँ, हाथ छोड़ो। अरे आचार्य जी, कैसे हो? मैं कोई दाव देने वाला नहीं। क्या कोई भूल कर तुमसे पूछूंगा कि तुमने खाना खाया या नहीं? मेरी तौबा, मर जाओगे तो भी नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। अच्छा ये बताओ, कहाँ जा रहे हो? पागल खाए, पागल खाने? क्यों? डॉक्टर को देखने के लिए। डॉक्टर क्या हुआ? पागल हो गया, हैं? पागल हो गया। पागल खाने में पागलों के पागलपने का इलाज करके उनका पागलपन दूर करने वाला डॉक्टर पागल? अगर डॉक्टर पागल हो गया तो पागल डॉक्टर के पास पागल खाने में जाके जो दूसरे पागल अपने पागलपने का इलाज कराएंगे, उनका पागलपना घट जाएगा या पागलपना बढ़ जाएगा? अब ये कोई पागल जानता है या पागलों को पैदा करने वाला भगवान जानता है? पड़े है पागलों से हमदर्दी दिखाने वाले। जब एक बार सोच लिया कि इसके मुंह मत लग रहा, तो क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों? जुकाम हो गया और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जरा काली मिर्च का काढ़ा बना दो मेरे लिए प्लीज। अरे भाई, काढ़ा वाड़ा बाद में पीना, कल दिवाली है जानते हो? जानता हूँ। और आपने अब तक ना पैंट खरीदी ना साड़ी। ये भी जानता हूँ। कमाल है, तो फिर कल क्या करोगे? ये मैं नहीं जानता। देखो राम, मेरे पास कुछ पैसे हैं। नहीं, तोहफे और बख्शीश लेने की आदत नहीं है मेरी। मैं तोहफे के तौर पे नहीं दे रहा था, मैं तो कर्ज के तौर पे दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, कर्ज दोस्ती को बर्बाद कर देता है राजा, इसलिए मैं कर्ज कभी नहीं लेता। ठीक है, कर्ज मत लो, लेकिन मास्टर जी एक काम तो कर सकते हैं आप, मुझे फ्रेंच की ट्यूशन दे दिया करो। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अपियर हो रहा हूँ और फ्रेंच सीखना बहुत जरूरी है, तो आप इसे ट्यूशन की फीस का एडवांस समझकर रख लीजिए। सुनो विद्यार्थी जी, ट्यूशन लेनी है तो 2 दिन के बाद आना। 2 दिन दिवाली की छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में हर काम बंद रहता है। ट्यूशन का एडवांस भी तब दे देना। ओहो, आप लोग किस मिट्टी के बने हो यार, किसी तरह से पकड़ में नहीं आ रहे हो। शायद आप लोगों को इरादा है दिवाली मनाने का। राजा, सीता ने इस गरीबी में भी मेरी वकालत की, मेरे विचारों में मेरा साथ दिया। अरे इससे बड़ी दिवाली मेरे लिए और क्या हो सकती है? इसके एक जवाब ने मेरे दिल में इतनी खुशी भर दी कि मैं सारी जिंदगी हर रोज दिवाली का मजा उठा सकता हूँ। काली मिर्च के काढ़े शक्कर डालो या गुड़? नमक। नमक? नहीं नहीं नहीं, वो मेरी बच्ची है, उसे मेरी बात माननी होगी। ये कभी नहीं हो सकता। मेरी ही बात उसे माननी पड़ेगी क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने 9 महीने उसको कोख में रखकर उसका बोझ उठाकर तब उसको जन्म दिया है। क्या मैं इससे जान ज्यादा सकता तुम हूँ औरतों को कि आता ही क्या लेबर है? पेन किसे हो रहे हैं? पिताजी, अब आप ही बताइए, दिवाली साल में सिर्फ एक बार आती है और मेरी एक ही बच्ची है। अगर वो पटाखे छोड़े तो उसको देखकर मैं खुश होना चाहता हूँ। क्या ये मेरी ख्वाहिश गलत है? आप बताइए। हाँ हाँ, ये बच्ची को पटाखे देंगे। अगर उसने अपना हाथ पैर जला लिया तो त्योहार के दिन सारा दिन मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे उसको लेकर। अब आप ही बताइए पिताजी, उस बच्ची को पटाखे देने के बजाय फुलझड़ियाँ देना अच्छा है कि नहीं? मैं तो पटाखे दूंगा। मैं तो फुलझड़ियाँ खरीदूंगी। पटाखे दूंगा। फुलझड़ियाँ खरीदूंगी। पटाखे। फुलझड़ी। वाह 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 वाह, अपने घर में तो दिवाली भाई एक दिन पहले ही आ गई। अरे तुम दोनों अपना धमाका बंद करके जरा मेरी बात सुनोगे? सवेरे हॉस्टल जाकर बच्ची को दिवाली के लिए घर आने को कहा तो जानते हो उसने क्या कहा? कहने लगी दादाजी दिवाली यहीं मनाएंगे, घर जाके तो मैं बोर हो जाऊंगी।
पहले जाकर उसे मनाकर घर लाओ, जाओ। उफ, वो इतनी देर हो गई, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? वो आ गई। क्या बात है? जल्दी दे रुपए निकाल। कितने चाहिए? वो कितने क्या माँ, एक पैंट, एक शर्ट और मेरे गुरु अमिताभ बच्चन की फिल्म जो इस दिवाली पे रिलीज हो रही है उसका एक टिकट। वो सब कितने में आएगा? वो बस इतने में आ जाएगा। अरे सुन, वो 100 का नोट है। हाँ, बचे तो लौटा दूंगा। तू क्यों रोनी सूरत बनाए खड़ी है? तेरे लिए भी मैंने घाघरा चोली सीने को दे दिया है, कल सुबह तक मिल जाएगा। बेटी, जहां मैं काम करती हूँ ना, उन्होंने ये साड़ी मुझे दिवाली के तोहफे में दी है। तू एक काम कर, इस साड़ी के लेबल पर दुकान का नाम और पता लिखा हुआ है, तू ये सब वापस दे आ और इसके बदले में तेरे पिताजी के लिए कुर्ता पायजामा ले आना। माँ, दिवाली है ना, ले जा जा। सुन, हाँ? ज्यादा ढीला ढाला मत लाना, नहीं तो तेरे पिताजी खामखा बूढ़े लगने लगेंगे। अरे खुश हो गया यार। ये आजकल के कोई पटाखे हैं? क्या जमाना आ गया है, हर चीज में मिलावट। आकाश के पानी से लेकर खेत के दाना तक हर चीज में मिलावट। और ये शिव आकाशी के पटाखे खाली गोदाम में फटते हैं, दिवाली में कभी नहीं फटते। अरे वो हमारे पटाखे हैं भाई। अरे कहाँ ले जा रहे हो? जाने देना यार, क्या बोलना अभी। अरे मेरा बच्चुआ दूसरा राज्य। क्या हुआ? पिताजी! अरे विष्णु जी, पिताजी क्या हुआ? ये कमबख्त पटाखे धोखा दे गए। जहाँ फटना चाहिए था वहाँ नहीं फटे, जहाँ नहीं फटना चाहिए था वहाँ फट गए। अब तो मानते हो ना अग्निहोत्री जी कि जमाना पूरी तरह बेईमानी का नहीं है? बिल्कुल बेईमानी का है। ये कमबख्त लोग बेईमानी भी पूरी तरह नहीं करते, बेईमानी में भी बेईमानी करके बेईमानी को आधा छोड़ देते हैं। लाइफ है जहाँ तंदुरुस्ती। गाना क्यों बंद कर दिया? वो क्या है ना कि मैं जब अकेला होता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, तो उस डर को भुलाने के लिए गाता हूँ। राम भैया। हाँ क्या बात है शारदा बहन? राम भैया, हाँ? ये साइकिल है? नहीं, फटी हुई कागज की नाव है। नहीं, मेरा मतलब था ये साइकिल तुम्हारी अपनी है? नहीं, भाड़े की। भाई सीधे कहो ना, क्या बात है? तुम्हारे पास छुट्टे चाराने हैं? कभी साइकिल कभी चाराने छुट्टे, क्यों बात गोलमोल कर रही हो? सीधे कहो ना। खुलकर क्या कहूँ, मुझे तो कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। देखो भैया, मैं तुम्हें सगे भाई से बढ़कर समझती हूँ, इसलिए अपने दिल की बात कहने जा रही हूँ, मगर उनसे बिल्कुल मत कहना कि ये मैंने कहा है। देखो, मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, बेधड़क कहो, मैं प्रताप से कुछ नहीं कहूंगा। पुराने ख्यालात की है, बीवी नौकरी करे इसके सब खिलाफ है। ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि इस जमाने में बीवी के नौकरी करने से परिवार का कितना बोझ हल्का हो जाता है। भैया, घर की बात है, बताते हुए शर्म आती है कि महीने में 10-10 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। सच? हाँ, महीने में 10 दिन चूल्हा नहीं जलता। ऑफिस में काम ज्यादा हो जाने की वजह से अक्सर घर आने में देरी हो जाती है। घर का काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अक्सर खाना होटल से मंगवाना पड़ता है। औरत जात के लिए कितने शर्म की बात है। मेरे ससुर जी क्या सोचते होंगे, कैसी बहू लाए हैं जो उनको और उनके बेटे को अपने हाथों का बनाया हुआ खाना तक नहीं खिला सकती, अपने बच्चे की खुद परवरिश नहीं कर सकती। वाह वाह बहन वाह, तुम्हारे ख्यालात कितने ऊंचे हैं। हमें बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मौका पाते ही मैं राम को सब समझा दूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी नौकरी भी तलाश करूंगा। सच? हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मौका मिलते ही मैं प्रताप को समझाऊंगा और तुम्हारी नौकरी छुड़वाने के लिए उसे राजी भी कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।